पहला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कुश मैनी ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी क्वाकेरेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में किसने टॉप रैंक हासिल की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी दिल्ली ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत के जीडीपी विकास का अनुमान FY25 के लिए कितने पर बनाए रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 6.8%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसको अमेरिकी राष्ट्रपति नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामांकित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हरमीत कौर ढिल्लो को। हाल ही में हरमीत कौर ढिल्लो को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामांकित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूट्यूब ने किसके साथ साझेदारी की है जिससे भारत के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, NCERT। हाल ही में यूट्यूब ने NCERT के साथ साझेदारी की है जिससे भारत के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में गीता जयंती 2024 कब मनाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 दिसंबर को। हाल ही में 11 दिसंबर को गीता जयंती 2024 मनाई गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में सरकार ने किसको अतिरिक्त राजस्व सचिव का प्रभार सौंपा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अजय सेठ को। हाल ही में सरकार ने अजय सेठ को अतिरिक्त राजस्व सचिव का प्रभार सौंपा है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के संयुक्त बचाव अभियान ने उत्तरी अरब सागर में डूबे हुए भारतीय जहाज MSV अल पिरानपीर के कितने चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में श्रीलंकाई सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 6ठा। हाल ही में मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में श्रीलंकाई सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में दिसंबर 2024 में मालदीव में एक असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में एक नई डेमसल फिश प्रजाति की खोज हुई जिसे क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रोमिस अबधाह। हाल ही में दिसंबर 2024 में मालदीव में एक असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में एक नई डेमसल फिश प्रजाति की खोज हुई है जिसको क्रोमिस अबधाह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 दिसंबर 2024 को। हाल ही में 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर 2024 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में केरल को 71% रोजगार दर के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 6वां स्थान। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में
देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 45। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश की 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ईगल नेस्ट फेस्टिवल के लिए नया लोगो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ईगल नेस्ट फेस्टिवल के लिए नया लोगो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले 30 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि की हालिया रिपोर्ट में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत भूमि पिछले 3 दशकों की तुलना में अधिक शुष्क हो गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 77%। हाल ही में पिछले 30 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि की हालिया रिपोर्ट में पृथ्वी की 77% भूमि पिछले 3 दशकों की तुलना में अधिक शुष्क हो गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर 2024 के लिए किसको महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। हारिस रऊफ और डैनी वायट हाज को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर 2024 के लिए महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कोका कोला ने बॉटलिंग यूनिट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 40%। हाल ही में कोका कोला ने बॉटलिंग यूनिट में 40% हिस्सेदारी बेची है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 6.5। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 में कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 27। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 में 27 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के परिवहन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने कितने मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 410। हाल ही में भारत के परिवहन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संगीतकार। हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे संगीतकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शाहीन अफरीदी। हाल ही में सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 8। हाल ही में केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत 8 नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता जयंती 2024 समारोह भोपाल में कितने आचार्यों ने भगवत गीता के कर्म योग का पाठ किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 5000। हाल ही में गीता जयंती 2024 समारोह भोपाल में 5000 आचार्यों ने भगवत गीता के कर्मयोग का पाठ किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीईएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नीलाभ्र सेन गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कवियत्री। हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ है और निक्की जियोवानी कवियत्री थी। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई ने। हाल ही में आरबीआई ने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।